वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी क्लास बाय फयाज खटी। एज यू नो, इन दिस चैनल यू गेट द वीडियोस ऑफ द बायोलॉजी। इसके अलावा आपको स्टडी स्किल्स मिलती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। हमने लास्ट लेक्चर में जो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल किस तरह से होती है ये डिस्कस किया था एनिमल्स के अंदर। आज हम एनिमल्स के अंदर ही एक मुख्तलिफ सा टॉपिक है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नर्व इम्पल्स। मैसेज जो ट्रायल करता है, हमने पढ़ा है कि न्यूरो ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है, नर्व्स मैसेज जो ट्रांसफर होता है। तो ये किस तरह से मैसेज ट्रांसफर होता है आज हम बात करेंगे, जिसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो चलें, नर्व इम्पल्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा मैकेनिज्म बता देता हूँ। उस मैकेनिज्म को पहले फॉलो करेंगे, पहले उस एनाटॉमी को देखेंगे, फिर फिजियोलॉजी में जाएंगे। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन के अंदर, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन के अंदर पढ़ा था। पहले हमने एनाटॉमी पढ़ी थी, उसके बाद हमने फिजियोलॉजी पढ़ी थी, तो इजीली समझ में आ गया था। आज भी हम उसी तरह से पढ़ेंगे कि नर्व इम्पल्स। पहली बात तो नर्व इम्पल्स क्या है? कोई भी मैसेज जो ट्रायल करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक या ब्रेन से बॉडी तक, बॉडी से ब्रेन तक, जो भी मैसेज इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जो है ये एक्सचेंजेस होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, इसको कहा जाता है नर्व इम्पल्स। ये किस तरह से एक्सचेंज होते हैं, किस तरह से जो ट्रांसफर होते हैं, इसको पढ़ने से पहले हमें एनाटॉमी भी मालूम होनी चाहिए कि किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है न्यूरॉन की। चलो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर जो है रिपीट करते हैं। हमें पता है कि न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर, हमारा टॉपिक कौन सा है आज? नर्व इम्पल्स। ओके, हम पूरा डिस्कस करेंगे इसके जो 4 फेजेस है अकॉर्डिंग टू सिनबोर्ड, और तकरीबन मतलब हर कोर्स के हिसाब से जो ना इंटरमीडियम जो होगा ये सब कुछ होगा, एवरेज में होगा। तो नर्व इम्पल्स में बात करनी है। पहले हमें न्यूरॉन की स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए। न्यूरॉन हमने पढ़ा था, न्यूरॉन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। न्यूरॉन कोई भी होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सिंपल सी स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है, बता के हमें जस्ट समझना है, हिंट लेनी है, ठीक है। देखिए न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है ना। ये वाला जो फर्स्ट पार्ट होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इसको क्या कहा जाता है? डेंड्राइट। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट कहा जाता है। बीच में ये जो पोर्शन होता है जिसके अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, इसको कहा जाता है सोमा या मेन बॉडी कहा जाता है। उसके बाद ये वाला हिस्सा होता है, इसको कहा जाता है एक्सन हिल्लक। क्या कहा जाता है? एक्सन हिल्लक कहा जाता है। उसके बाद ये पूरा क्या है? एक्सन होता है। एक्सन का लास्ट वाला हिस्सा जो होता है इसको कहते हैं एक्सन टर्मिनल। क्या कहा जाता है? एक्सन टर्मिनल, ठीक है। नाउ अब नर्व इम्पल्स जो है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसका मतलब ये कि केमिकल्स के अंदर कुछ चेंजिंग होती है। तो इसके अंदर केमिकल्स कैसे होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। नाउ इसको हम, इसके जो लेयर होती है, बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन जो होती है न्यूरॉन की, नेफ्रॉन नहीं है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको क्या कहा जाता है? याद रहे अगर आपको तो चलो बताता हूं, न्यूरोलेमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरोलेमा। जैसे मसल फाइबर मीन मसल जो सेल्स होते हैं उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सार्कोलेमा। यहां पे न्यूरोलेमा। नाउ न्यूरोलेमा की हम स्ट्रक्चर से यहां पे बनाते हैं सिंपल करके, ताकि हमें इजीली स्टडी करने में आसानी पैदा हो, ठीक है। यह न्यूरोलेमा की हमने इसका कोई पोर्शन जो है उठाया है और उसको यहां पे फिट किया है। दूसरा भी न्यूरॉन है, उसकी भी हमने यहाँ पे न्यूरोलेमा बनाई है, मीन्स ये पूरी ये मेम्ब्रेन इसकी बना ली है। अब हम इसके अंदर स्टडी करनी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो है किस तरह से ट्रायल करते हैं, उसके लिए इसके अंदर होता क्या है, कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, ये भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ इसके अंदर जो है ये न्यूरोलेमा मीन्स जो एक्सन है या न्यूरॉन है, इसका ये इनर पार्ट है और ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये, इसके पास चार्जेस होती हैं, आयंस होते हैं। हमें पता इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, तो मींस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं कुछ चार्जेस की वजह से होती हैं। तो चार्जेस जो होते हैं वो मौजूद होते हैं इसके अंदर, मींस आयंस मौजूद होते हैं, ठीक है। लाइफ इज बिल्ट ऑफ केमिकल्स, तो इस तरह से इसके अंदर आयंस होते हैं। अंदर वाली साइड पे जो आयंस होते हैं वो होते हैं पोटेशियम आयंस। क्या होते हैं? पोटेशियम आयंस होते हैं। और बाहर वाली जगह जो होती है उसके अंदर जो आयंस होते हैं वो सोडियम आयंस होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम आयंस होते हैं। क्लियर हो गया? अब आप कहेंगे कि इनर पोर्शन एंड आउटर पोर्शन बोथ आर सेम।
इसको आगे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, द एरिया वेयर इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां पे एक चार्जेस का दूसरे चार्जेस के ऊपर इफेक्ट हो रहा और चार्जेस की जो तादाद होती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जितनी चार्जेस ज्यादा होंगी उतनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगी, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको वोल्ट से शो किया जाता है, पावर होता है। तो यहां पे भी देखो, जहां पे स्टोरेज हो तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, यहां पे पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस। अब आप कैसे कहेंगे कि इनर वाला पोर्शन जो है पॉजिटिव है या आउटर वाला पोर्शन पॉजिटिव है? अभी आपको क्या लग रहा होगा, ये दोनों सिमिलर है, मींस बोथ चार्जेस आर सिमिलर। लेकिन इस पोटेशियम आयंस अंदर की साइड में उसके अलावा और चीजें भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। कुछ आयंस मौजूद होते हैं, आयंस प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। जैसे कि हमने डीएनए के अंदर पढ़ा था, डीएनए एंड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव होता है और डीएनए नेगेटिव होता है। लेकिन इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन वो होते हैं नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कुछ साल्ट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से अंदर वाली हैं इक्वल अमाउंट, यहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम अकॉर्डिंग टू चार्जेस मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन यहां, अच्छा, इसके अलावा यहां पे सोडियम आयंस भी मौजूद होते हैं अंदर, लेकिन एज कंपेयर टू आउटसाइड दीज आर लेसर, कम मिकदार में होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होती हैं, मींस आयंस वगैरह ज्यादा होते हैं। तो अंदर वाली जगह जो नेगेटिव आयंस जो है ज्यादा होते हैं, तो नेगेटिव आयंस ज्यादा होने की वजह से जो है उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उसको कहा जाता है वोल्ट, वोल्ट में शो किया जाता है। इसके अंदर जो चार्जेस है वो कौन सी है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पे कौन सी चार्ज होंगी, नेगेटिव, और नेगेटिव में वोल्ट्स होंगे। क्लियर हो गया? तो ये इनर, अभी कोई मैसेज नहीं आया, मैसेज जब ट्रांसफर करता है कौन सा, नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स आने से पहले की ये बात की जा रही है। कोई भी मैसेज अभी तक इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो उससे पहले न्यूरॉन की क्या पोजीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, ये हमने यहां पे डिस्कस किया है। ठीक है, कि उसके अंदर न्यूरोलेमा होती है, इनसाइड जो है पोटेशियम आयंस होते हैं, आउटसाइड जो है सोडियम आयंस होते हैं, इनसाइड सोडियम आयंस भी होते हैं, लेकिन उसके साथ जो है नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होती हैं। तो उस वजह से इनर वाला जो पोर्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया? तो बिफोर एनी मैसेज इज ट्रायल्ड, व्हाट द कंडीशन ऑफ द न्यूरॉन इज, कंडीशन यह है कि ये रेस्टिंग में, रेस्ट में, कोई मैसेज ट्रायल नहीं कर रहा, कोई हरकत नहीं हो रही, तो तभी भी इसके अंदर चार्जेस मौजूद है। वो चार्जेस कितनी मौजूद होती हैं, वो अबाउट -65 वोल्ट होती हैं, मिली वोल्ट होती हैं। ठीक है, तो वो जो -65 जो मेंटेन्ड है इसके अंदर चार्जेस, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्लियर हो गया? मींस कोई जो मेम्ब्रेन है, अभी मैं सारी चीजें बताता जाऊं नर्व इंपल्स के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, बजाय इसके कि हम रट्टे वाली जो डेफिनेशंस पढ़े उसके बाद हम समझे, आपको मैं मैकेनिकली जो चीजें जो है फिजियोलॉजिकली बता के फिर आपका उसको टॉपिक बताता हूं। ये जो हमने पढ़ा कि इसके अंदर चार्जेस जो मेंटेन की होती हैं विदाउट एनी इम्पल्स इज ट्रायल्ड, कोई भी इम्पल्स ट्रायल नहीं करा, जस्ट सुकून में न्यूरोलेमा मौजूद है, न्यूरॉन, उसके अंदर जो चार्जेस जो डेवलप की होती हैं उसको कहा जाता है -65। ये 90 तक भी जा सकती है, -40 तक भी जा सकती है, -90 तक भी जा सकती है, लेकिन एवरेज जो होती है -65। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कवर किया था, डिस्कवर या ऑब्जर्व किया था, वो जायंट स्क्विड के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था। ऑब्जर्व, स्क्विड आपको पता है मोलस्का है, फाइलम मोलस्का से ताल्लुक रखता है। इट इज द लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट ऑफ एनिमल, एनिमल किंगडम का जो लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है वो स्क्विड होता है। उसके अंदर इन्होंने पहले जो ये चीज देखी थी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हो गया एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फर्स्ट फेज। जैसे ही मैसेज ट्रायल करता है तो पहले क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। 4 हिस्सों में ये नर्व इंपल्स डिवाइड किया गया है।
ये अभी हमने पढ़ लिया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, अब जैसे ही ये न्यूरॉन कनेक्टेड है दूसरे न्यूरॉन से, उसका मैसेज इस पे आएगा तो इसके अंदर क्या पैदा होगी, स्टिमुलस पैदा होगी। जब स्टिमुलस पैदा होगी तो इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, और ये आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको पता है कुछ पंप्स मौजूद हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स वगैरह। तो इसके अंदर भी पंप्स मौजूद होते हैं, उसको कहा जाता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, ये पंप्स मौजूद होते हैं। अब ये पंप्स क्या करते हैं, इस सोडियम आयंस को, 2 सोडियम आयंस को जो अंदर ले जाते हैं और 3 पोटेशियम आयंस को बाहर ले जाते हैं। जैसे ही मैसेज आएगा तो उसके अंदर स्टिमुलस पैदा होगी, इनके जो सोडियम पोटेशियम पंप जो है खुल जाएंगे। तो क्या होगा, सोडियम जो है पोटेशियम आयन जो है वो 3 बाहर जाएंगे और सोडियम 2 जो है इनसाइड आएंगे। इस तरह से हर पंप करवाता रहता है। तो देखें, सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज है, पोटेशियम भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा बाहर जा रही है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज जो है पोटेशियम आयन जो है 2 कम बाहर जा रही है, लेकिन सोडियम जो आयन जो है 3 अंदर आ रहे हैं। देखें यहां पे लिख देता हूं, 3 सोडियम आयंस एंड 2 पोटेशियम आयंस, ठीक है, 2 पोटेशियम आयंस बाहर जाएंगे और सोडियम आयंस 3 अंदर आएंगे। इस तरह से क्या होगा, अब पॉजिटिविटी इनसाइड बढ़ रही है। ये बिल्कुल मिली सेकेंड्स में ये होता है। ये मैंने तो इतना टाइम लगाया इसमें बताने में, लेकिन मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स में जो है ये काम होता है। इस तरह से क्या हो रही है, डीपोलराइजेशन हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब इसके अंदर पहले जो है इसकी चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे थी कि पोटेशियम आयन ज्यादा थे इनसाइड और सोडियम आयंस बाहर थे ज्यादा। अब सोडियम आयंस इनसाइड ज्यादा होंगे और पोटेशियम आयंस बाहर ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू आयंस व्हिच आर नेगेटिव प्रेजेंट इनसाइड दैट, नेगेटिव इसके अंदर मौजूद हैं, उसके कंपेयर में सोडियम आयंस ज्यादा आ रहे हैं। तो अब इसके अंदर चार्जेस जो कौन सी हो रही होगी, +40 तक आ सकती है, पॉजिटिव होती जाएगी। पहले 0 होगी, उसके बाद प्लस होके 40 तक भी हो सकती है। तो ये मैसेज यहां पे पहुंचा और ये इसमें क्या हो गई, हरकत पैदा हो गई। तो इसको हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या कहते हैं, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्लियर हो गया। देखो पहले जो था एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि -65 थी वोल्ट। अब जैसे ही उसके अंदर मैसेज आया, स्टिमुलस पैदा होगी, तो सोडियम पोटेशियम पंप उसने जो है बाहर निकाला उसको। उसके अलावा कुछ लीकेज भी होता है, मटेरियल जो है ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं, सोडियम आयन नेगेटिव आयन जो होते हैं वो। तो इस तरह से अंदर पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये डीपोलराइजेशन या उसको पोलराइजेशन कह सकते हैं, तो वो हो गई इसके अंदर। अब जैसे ही ये मैसेज आगे ट्रायल हो जाएगा तो ये वापस क्या होगी, रीपोलराइजेशन, वापस जो अपनी जगह पे सोडियम पोटेशियम पंप जो खुलेगा, जो पोटेशियम बाहर गए थे वो पोटेशियम वापस आएंगे अंदर और वापस जो है -65 जो है वोल्ट जो उसकी जो है मेंटेनेंस रहेगी, उसका पावर जो है पोटेंशियल रहेगी। तो वापस वो क्या आ जाएगा, रेस्टिंग में। अभी थोड़े सेकंड के लिए, बिल्कुल माइक्रो सेकंड के लिए, क्या, क्योंकि हम काम जो बैठते ज्यादा है ना, काम कम करते हैं। मतलब हमने ऐसे हाथ चलाया, ठीक है, तो एक बार ऐसे नहीं कि बार बार हम हाथ चला रहे हैं, माइक्रो सेकंड में नहीं चला रहे, थोड़ी देर के लिए हम जो कोई काम करते हैं तो माइक्रो सेकंड के लिए काम हुआ, उसके बाद न्यूरॉन रेस्ट में आ गए। तो न्यूरॉन रेस्ट में आएंगे तो क्या, वापस -65 मिलीवोल्ट जो है वो उसके अंदर चार्जेस होगी, ठीक है। तो दिस इज द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहां पे हुई। क्लियर हो गया। अब ये आया कहां पे, ये मैंने लास्ट हिस्सा बना लिया है। असल में लास्ट हिस्सा तो नहीं होता, ये शुरुआत वाले हिस्से में ये पूरा प्रोसेस होगा। अब यही प्रोसेस पूरे न्यूरॉन तक फैलेगा, ठीक है, पूरे न्यूरॉन तक फैलेगा। तो ये जो थर्ड स्टेप आ जाता है नर्व इंपल्स का, इसको कहा जाता है प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स, प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स। क्लियर हो गया। क्या कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, फैल रहा है। प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स मतलब जो अब नर्व इंपल्स यहां पे पहुंची, पहले रेस्टिंग में था,
ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वहां पे कुछ मैसेज आया इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, अब वो पूरे मेम्ब्रेन तक फैल जाए, उसको कहा जाता है प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स। क्लियर हो गया। इसके बाद 4, अभी तो ये मैसेज आया एक न्यूरॉन में, ये सारी कंडीशन हुई, अब ये आगे दूसरे न्यूरॉन तक कैसे पहुंचता है, इसके लिए 4th स्टेप है। आई होप कि आपको समझ में आ रही हुई चीज, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इतना डीप नहीं बता रहा मैं, ठीक है। हम जो है यूनिवर्सिटी लेवल का नहीं बता रहा मैं, क्लासेस जो है आपके सिंपल क्लास एफएससी क्लासेस के जो हैं उसके लिए बता रहा हूं, इंटी टेस्ट के लिए बहुत सिंपल करके मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका। नाउ अभी मैं मिटाता हूं, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ठीक है, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे हम पढ़ते हैं इसका 4th वाला स्टेप। फोर्थ वाला स्टेप जो है पढ़ने के लिए हमारे पास 2 न्यूरॉन एटलीस्ट जो है होने चाहिए, ठीक है। तो फिगर बनाते हैं, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। आपको स्ट्रक्चर तो याद हो गई होंगी ना इसकी, अगर नहीं तो याद कर लें, फिर आसानी होगी, वरना हर टॉपिक में जो ना आप उलझ जाए, पूरे चैप्टर में जो ना न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आपको ज़रूरी याद होनी चाहिए। इससे पहले हमने प्लांट्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर लिया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, वह भी आप देख सकते हैं अगर आपको वो पढ़ना है तो। नर्व इंपल्स जो है हमने अब तक क्या पढ़ा था, कोई भी मैसेज जो है ट्रायल हो क्या था, पहले न्यूरॉन जो था रेस्ट में था तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर जो मैसेज इसके ऊपर आया, ठीक है, उसको कहा हमने एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर पूरा फैला यहां तक पहुंचा, दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स। अब ये यहां से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे पहुंचेगा, मतलब इस तक आया, कैसे आया, किस तरह से आया, अब वो हमें पढ़ना है। तो उसके लिए पहले एनाटॉमी ये है कि 2 न्यूरॉन जो होते हैं ये टोटली आपस में जो है कनेक्टेड नहीं होते। आई बात समझ में, ये टोटली आपस में कनेक्ट नहीं होते। अब ये क्यों कनेक्टेड नहीं होते, इसका आप आंसर मुझे देंगे कमेंट्स के अंदर, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है ना। ये जो है 2 न्यूरॉन्स आपस में टोटली कनेक्ट नहीं होते, इनके बीच में गैप होता है। अब इस वजह से कुछ और तरीका अप्लाई करना होगा इसको क्रॉस करने के लिए। आई बात समझ में, जैसे कि फॉर सपोज आप किसी रोड से जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीच में एक पुल आ जाता है, उसको भी क्रॉस करते हैं। फॉर सपोज आज वो पुल जो है 2-3 दिन से जो टूटा हुआ है, अब आप कैसे क्रॉस करेंगे उस तरफ, आई बस हम में, तो मतलब आपकी गाड़ी वहां से नहीं जा सकती, वहां पे पुल जो है टूट गया है, ठीक है। अब आप कैसे क्रॉस करके जाएंगे उस तरफ, दिस इज द सेम मैटर हियर। यहां पे क्या है, गैप आ गया। अब क्या गया, अच्छा, इस गैप को टोटल को कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है, सिनेप्स। यही 4th जो है इसका पार्ट है नर्व इंपल्स का, सिनेप्स एंड न्यूरो ट्रांसमिशन। ठीक है, ये हमें पढ़ना है ना। सिनेप्स एंड न्यूरो ट्रांसमिशन मतलब ये जो गैप आप देख रहे हैं ना, द गैप आर द रीजन, सिनेप्स की डेफिनेशन क्या हुई, सिनेप्स द रीजन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन्स के बीच में, या द रीजन वेयर फ्रॉम नर्व इंपल्स ट्रायल फ्रॉम 1 न्यूरॉन टू एन अदर न्यूरॉन। वो रीजन जहां पे एक जो मैसेज है या नर्व इंपल्स जो है वो ट्रायल करे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन। देखो मैसेज यहां पे पहुंचा सब कुछ, अब यहां से यहां तक ट्रांसफर होगा, तो ये जो एरिया है इसको कहा जाता है सिनेप्स। तो इसकी पहले एनाटॉमी पढ़ते हैं। इसके अंदर 3 हिस्से होते हैं। एक होती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या होती है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। दूसरी होती है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। दूसरा जो हिस्सा होता है वो होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट।
तीसरा जो हिस्सा होता है वो होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्लियर हो गया। नाउ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इज व्हाट? इट इज द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है, अभी यहां पे हम करते हैं, यहां से मैसेज आ रहा है यहां से, ठीक है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है, एक्सन टर्मिनल, किसी भी न्यूरॉन का जो एक्सन टर्मिनल जो होता है उसको हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक्सन टर्मिनल। सिनेप्टिक क्लेफ्ट, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, ये जो गैप है इसको कहा जाता है गैप, इसको ये कहा जाता है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो एक्ट करती है डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, ये क्या हो गया? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये क्या हो गया? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या हो गया? डेंड्राइट्स हो गए, और ये एक्सन टर्मिनल हो गया, और बीच वाला साइड क्लेफ्ट। ये हो गई एनाटॉमी। अब ये मैसेज कैसे ट्रायल करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो एरिया है इसको कहा जाता है सिनेप्स। ऐसा नहीं कि इस पूरा जो फंक्शन होगा उसको सिनेप्स का, सिनेप्स इज जस्ट द एनाटॉमी, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिजियोलॉजी होगी उसको कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमिशन, मीन्स ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमिशन, एंड द रीजन वेयर फ्रॉम द नर्व इम्पल्स ट्रावल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड सिनेप्स। क्लियर? नाउ अब किस तरह से होगा ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जब मैसेज आएगा, यहां से मैसेज आ रहा है, कोई नर्व इंपल्स प्रोपेगेट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था, ठीक है। फिर जो है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर प्रोपेगेट किया, फिर यहां पे जैसे पहुंचता है तो यहां पे एक छोटा सा गैप होता है, ठीक है। इस गैप के अंदर जो है कैल्शियम आयंस मौजूद होते हैं। जैसे ही इंपल्स यहां पे मौजूद होता है तो कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं। याद रखें कैल्शियम आयंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि कोई मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके लिए बल्ब्स जो होते हैं, बल्ब्स मायोसिन के जो बल्ब्स होते हैं वो ओपन करने के लिए भी कैल्शियम आयंस होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है माइटोसिस मियासिस में भी कैल्शियम आयंस यूज होते हैं। इस तरह बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे भी कैल्शियम, ये भी सवाल आता सकते हैं कौन से जाए ना, यहाँ पे कैल्शियम आयंस होते हैं, ये रिलीज होते हैं। ये कैल्शियम आयंस रिलीज जो होते हैं तो यहाँ पे मौजूद किसमें, एक्सन टर्मिनल के अंदर, मीन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं कुछ वेजिकल्स। उन वेजिकल्स के अंदर मौजूद होता है न्यूरोट्रांसमीटर। अब आप कहेंगे कि भाई ये बीच में कहां से आ गई बला, ये तो हमने कभी पढ़ी नहीं। भाई न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? ये भी केमिकल्स होते हैं जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में इस्तेमाल होते हैं ना। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल्स, जैसे कि डोपामाइन हो गया, गाबा हो गया, ठीक है, एसिटल कोलाइन हो गया, इस तरह से, जैसे हमने मसल कंडीशन के अंदर पढ़ा था कि एसिटल कोलाइन, तो ये हेल्प करवाते हैं किसी मैसेज को ट्रायल करने के लिए ना। जैसे कैल्शियम आयन जो रिलीज होंगे तो वो कराएंगे रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स की वेजिकल्स को। ये वेजिकल्स जो है ट्रायल करके सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जाएंगी, सिनेप्टिक क्लेफ्ट उसको क्रॉस करके ये जाएंगी, कहां पहुंचेंगी? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक। जैसे ये पोस्ट मेम्ब्रेन तक पहुंचेगी तो इसकी क्या होगी? अटैचमेंट होगी। अभी मैं पुल वाली एग्जांपल दी थी आपको कि आप जा रहे हैं रास्ते में, पुल आपका टूटा हुआ है, तो ये पुल टूटा हुआ ये था। अब वहां पे कनेक्शन के लिए दूसरे कोई हेल्पर चाहिए, कोई चीज और, तो आपके लिए वहां पे सॉल्यूशन क्या होता है? कश्तियां होती हैं आर्जी तौर पे, वो आपसे 10-20 रुपए, 30-50 जो भी फॉर एग्जाम्पल वो आपसे लेते हैं। वो आप कोस्टर में जा रहे हैं, किसी गाड़ी में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, किसी और जो है लोकल ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, तो वहां से आप उतरते हैं और उसको कश्ती वाले को कहते हैं, वो आपको ये पुल जो है मतलब दरिया से जो है वहां पे कश्ती से क्रॉस करके उस रास्ते तक पहुंचाता है, क्योंकि पुल टूटा हुआ है। अब उस पे जो आप दूसरी गाड़ी पे बैठते हैं, फिर आप जाते हैं। लाइक दैट यहाँ पे जो ये कश्ती का काम कर रहे हैं ना, कश्ती का काम, कश्ती होती है ना ऐसे, ठीक है, वो कश्ती का काम कौन कर रही है? ये न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ तक पहुँचाया। जैसे ही मैसेज यहाँ पे पहुँच जाएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर वापस जाएंगे अपनी जगह पे। जैसे कोई भी चीज़ जो है इसको हम प्रेस करते हैं, स्प्रिंग को वापस छोड़ते हैं तो वापस स्प्रिंग अपनी जगह चला जाता है। इसी तरह से ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ, और ये जो नर्व इंपल्स है कहां पहुंच गई? इस तरफ पहुंच गई। जैसे कि पहले यहां पे आई थी नर्व इंपल्स, जैसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था, तो इस तरह से ये सिनेप्स होता है, इसको कहते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन। सो वी हैव क्लियर द होल कॉन्सेप्ट ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स होती क्या है? समराइज करता हूं। नर्व इंपल्स द मैसेज ट्रायल फ्रॉम द
one neuron to another neuron or the brain to the body or body to the brain. That whole mechanism are the transfer of the electrochemical signal or electrochemical signals changing जो होती है उसको कहा जाता है नर्व इम्पल्स का। इसमें पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्ट में था तो -65 की चार्जेस थी उसके ऊपर। फिर जब मैसेज आया उसके ऊपर तो उसकी चार्जेस क्या हो गई, प्लस में चली गई, +40 तक चली गई, ठीक है। माइक्रो सेकेंड्स के अंदर डिपोलराइजेशन हो गई। उसके बाद ये जो प्रोपेगेशन पूरे एक्सन तक फैला तो उसको कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। फिर ये कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे इस गैप के अंदर, तो यहाँ पे हुआ सिनेप्स, ये रीजन को सिनेप्स कहा जाता है। और ये ट्रांसमिशन हुई, न्यूरो ट्रांसमिशन, कैल्शियम आयन रिलीज हुए, उन्होंने न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रिलीज किया, न्यूरो ट्रांसमीटर्स ने यहाँ ट्रायल किया तो इस तरह से क्या हुआ, तो मैसेज ट्रांसफर हो गया इस तरफ। सो दिस आर अबाउट न्यूरो ट्रांसमीटर का स्पेशली अलग से मैं लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह, सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स को क्लियर करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से और भी वीडियोस बनाए हुए, होम्योस्टेसिस चैप्टर पूरा बना हुआ है, सपोर्ट एंड मूवमेंट भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियोस। अब आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ आएंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अगर आप न्यू हैं चैनल के अंदर तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बहुत शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।